नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष और आप सभी का स्वागत है वर्मा ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि नीट 2021 का फॉर्म कैसे भरना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, फ़ोटो कैसे बनाना है, फ़ोटो का साइज कैसे रहेगा, 4:6 साइज जिसमें फ़ोटो मांगा गया है वो कैसे होगा, फ़ोटो में डेट नाम लिखना है कि नहीं लिखना है, फ़ोटो में फ़ोटो खिंचवाने का डेट मेंशन करना है कि नहीं करना है। इन सभी चीज़ों का आज आंसर लेकर और लाइव डेमो देकर हम आज को बताएंगे कि नीट का फॉर्म को कैसे भरना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर दोस्तों थोड़ा सा भी स्किप करोगे वीडियो को तो वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप फॉर्म भरिए। दोस्तों साथ ही साथ मेरे वीडियो को देखते देखते आपको फॉर्म नहीं भरना है, वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपको कि यह फॉर्म में आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, अंगूठे का निशान और 4:6 का बड़ा वाला फ़ोटो आपको अपलोड करना है। तो ध्यान रखिएगा, इसको आपके पास होना चाहिए, फ़ोटो जरूरी है और फ़ोटो तत्काल का खींचा हुआ होना चाहिए। दोस्तों 7 दिन से 10 दिन पहले का फ़ोटो होगा तो चल जाएगा, ज़्यादा पुराना नहीं डालिएगा। और साथ में फ़ोटो में इंस्ट्रक्शन भी है कि अच्छे से फ़ोटो आना चाहिए, 80% फ़ोटो में फेस दिखना चाहिए, कान दिखना चाहिए। तो दोस्तों इसमें ध्यान दें कि आगे मैं चलिए बताऊँगा आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है और लाइव टू लाइव डेमो दिखाते स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये मेन मुख्य वेबसाइट है नीट का, देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी 2021 दिया हुआ है। आप चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो, लेफ्ट साइड में इंग्लिश में दिया है और राइट साइड में आपका हिंदी में दिया है, तो दोनों को आप पढ़ सकते हो। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों तो आपका कब से कब तक फॉर्म है तो देख सकते हो 13 जुलाई से 6 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। और आपका परीक्षा है 12 सितंबर 2021 को, तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ से। तो दोस्तों चलिए आपको आज हम बताने वाले हैं कि फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप बिना मिस्टेक के। तो यहाँ से दोस्तों चलिए रजिस्ट्रेशन में हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा वेबसाइट खुल जाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2021। दोस्तों यहाँ पर इतना सारा ऑप्शन है, तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन दिया है और यहाँ पर ओल्ड रजिस्ट्रेशन, मतलब कि आपको लॉगिन करने का। जैसे अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, उसको यहाँ पर डालकर लॉगिन करना है। तो चलो आगे मैं बताऊँगा आपको कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन। हम अपना न्यू रजिस्ट्रेशन से फॉर्म भर रहे हैं। तो फॉर्म में जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको पूरे को आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही जरूरी चीज़ इसमें दिया हुआ है। आपको मैं शॉर्ट में बता दूं कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज आपको फीस पेमेंट का दिया हुआ है, जैसे ST SC और थर्ड जेंडर और PWD मतलब कि विकलांग, इन सभी के लिए 800 रुपये है। OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए आपको 1400 रुपये है और सामान्य के लिए 1500 रुपये। ये आपका हो गया फीस दोस्तों। उसके बाद आपको क्या क्या डालना है उसके लिए बोला है। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो को कितना से कितना KB बनाना है, तो फ़ोटो को साइज़ 100 से 200 KB रहेगा, सिग्नेचर का 4 से 30 KB रहेगा और पोस्ट कार्ड 4:6 और अंगूठे का निशान 10 KB से 200 KB तक रहेगा। ये बहुत चीज़ है दोस्तों, इसको दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता है, आप जानते हो। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे से फ़ोटो और तत्काल का फ़ोटो रखिएगा दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोबारा इसको चेंज नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा, दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए सिंपली आपको कर्सर को नीचे करते हुए जाना है और यहाँ पर देखिए आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन में क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक है टू प्रोसेस में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा फॉर्म खुल जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर दोनों हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में। कैंडिडेट नेम, अभ्यर्थी का नाम, फादर्स नेम, पिता का नाम। तो इसको पढ़ते पढ़ते भरना है दोस्तों। चलिए हम भरते हैं हर्ष वर्मा, नरसिंह वर्मा। मम्मी का नाम पूछा है तो ललिता वर्मा। उसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ अपना डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ पूछा उसको डाल दिए। मेल, OBC यहाँ पर देखते हैं फॉरेन हो कि नहीं हो, NRI हो कि फॉरेन हो कि इंडियन हो कि, तो हम इंडियन है, इंडियन में सिलेक्ट करना है। पहचान के प्रकार, यहाँ पर आपका पहचान के लिए एक चीज़ मंगा हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। आधार नंबर है, क्लास 12 तक एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ है, इलेक्शन ID है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड, बैंक पासबुक या एनी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी, मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट के अथोराइज आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। तो सिंपली हम यहाँ पर डाल देते हैं दोस्तों आधार नंबर, लास्ट 4 नंबर ही लिखना है। तो लास्ट हमारा 4530। दोस्तों यहाँ से देखिएगा आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट ओनली लिखा हुआ है, तो आपको अगर आप आधार कार्ड डाल रहे हो तो पीछे का 4 अंक ही आपको लिखना है। पता लिखना है दोस्तों, तो यहाँ पर पता हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। चक्रधर नगर मिश्रा कॉम्प्लेक्स, गुरु नानक इंटरप्राइजेस, रायगढ़।
देख सकते हो इंडिया कर देना है, देश बोला है कंट्री में, स्टेट पूछा गया है तो आप जहाँ के हो वहाँ का डालना है दोस्तों। इसमें हम छत्तीसगढ़ के तो हमारा छत्तीसगढ़ डाल दिए, जिला रायगढ़ है तो हमारा रायगढ़ डाल दिए। अगर आप जहाँ की भी हो तो वहाँ के स्टेट सेलेक्ट करना है, वहाँ का आपको डिस्ट्रिक्ट चयन करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना है दोस्तों, हमने मोबाइल नंबर चलिए डाल दिए 8962462221। यहाँ पर मेल आईडी डालना है दोस्तों, तो मेल आईडी डाल दिया, देख सकते हो हमारा मेल आईडी हमने डाल दिया। उसके बाद अल्टरनेट नंबर पूछा है तो आप अल्टरनेट नंबर अगर होगा तो डाल सकते हो, नहीं तो ये ऑप्शनल दिया हुआ है दोस्तों। ऑप्शनल मतलब इसको छोड़ सकते हो आप, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शनल दिया है तो उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद पूछा है दोस्तों स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस, ये है प्रेजेंट वर्तमान पता और आपका स्थायी पता। अगर आपका दोनों पता अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हो। अगर सेम है दोस्तों तो यहाँ पर एक क्लिक करने का ऑप्शन है डिब्बा में, इस पर क्लिक करके सेम पता ऐड कर सकते हैं। हमने क्लिक कर दिया तो सेम पता हट गया। यहाँ पर पासवर्ड चेंज करना है दोस्तों, पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हो लिखा है 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। पहला अपर भी होना चाहिए, लोअर भी होना चाहिए, न्यूमेरिकल होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होना चाहिए। तो हम आपको सिंपली पासवर्ड बनाने का तरीका बताते हैं दोस्तों। जैसे कि अब मेरा नाम हर्ष है तो हमने हर्ष लिख देते हैं यहाँ पर। हर्ष में एच को कैपिटल कर देंगे, बाकी को स्मॉल, HARS हर्ष। फिर उसके बाद हर्ष लिखते हैं, हमने कैपिटल किया एच को, बाकी को स्मॉल किया। हर्ष के बाद क्या लिखना है 1 2 में क्लिक कर देना है, फिर @ और हैज़। अब इसको बताता हूँ, हर्ष लिखे एच कैपिटल आ गया, उसके बाद स्मॉल आया RSH, उसके बाद 1 2 न्यूमेरिकल आ गया, @ और स्टार आपका स्पेशल कैरेक्टर आ गया। तो ये बन गया हमारा पासवर्ड। तो इसी प्रकार से आपको पासवर्ड बनाना है दोस्तों। आपका नाम लिख लीजिएगा, पिता का नाम या कोई भी ऐसे वर्ड सोच लीजिएगा, उसका पहला अक्षर कैपिटल रखिएगा, बाकी स्मॉल, उसके 1 2 3 या जो भी आपको नंबर लगे वो डाल दीजिएगा। उसके बाद @ और हैज़ पीछे में डाल दीजिएगा, तो उससे हो जाएगा। उसके बाद पूछा है सुरक्षा प्रश्न, सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका फेवरेट बुक डाल सकते हो, फेवरेट बर्थ प्लेस, तो मैंने फेवरेट बुक अपना डाल दिया है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर जो दिया है उसको डाल दें। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये सुरक्षा क्वेश्चन मांग रहा है इसको डालना याद से डालिएगा, क्योंकि कल के डेट में अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे तो फॉरगेट करने के लिए यहाँ काम आता है, याद करके ध्यान रखिएगा। अगर आप पासवर्ड गुम जाता है तो फॉरगेट करोगे, फिर से रीसेट करोगे पासवर्ड को, तो ये चीज़ उसमें काम आता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसका सिंपली सबमिट करने हैं, सबमिट करने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, इसमें आप चेक कर सकते हो अच्छे से। हमने क्या डाला, अभ्यर्थी का नाम डाल दिया, नाम देख लिए, पापा का नाम देखे, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ देख लिए, आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट देख लिए, एड्रेस देखे, कौन से ज़िले के हैं, कौन से स्टेट के हैं, पिन नंबर देखे, अपना मेल आईडी देखे, मोबाइल नंबर देखे। उसके बाद सेम एड्रेस स्थायी पता में आ गया और ऑटोमेटिक सुरक्षा बुक देख सकते हो। सुरक्षा जवाब आपका शो नहीं करेगा क्योंकि वो सिक्योरिटी रीजन है। यहाँ पर पासवर्ड हमने बनाया लेकिन वो शो नहीं करेगा क्योंकि सिक्योरिटी के पर्पस नहीं दिखाया है। उसके बाद यहाँ सब जितना दिया है दोस्तों वेरीफाई करना है आपको कि जितना भी दिए हैं वो सही दिए हैं, हमने चेक कर लिया बोल के क्लिक करना है इसमें। तो आप सब में क्लिक करोगे तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया हुआ है, देख सकते हो, मैंने नीट यूजी 2021 के आवेदन पत्र की जानकारी के प्रत्येक सेट को समयानुसार भरने का वचन देता हूँ। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व प्रथम चरण की सूचना मेरे द्वारा भरी जाएगी तथा द्वितीय चरण की सूचना परिणाम घोषित होने के पहले स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के पूर्व भर दी जाएगी। किसी भी जानकारी के सेट को भरने में अभाव से मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती। बोल रहे कि यहाँ पहला चरण है दोस्तों, इसमें से हम भर दिए हैं जितना भी है, यहाँ पर हमने इसको छोड़ दिया तो नहीं हो रहा है, इसको क्लिक कर दिया एग्री, और यहाँ पर कर देना है हमको फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करने का इससे ऑप्शन आएगा, इसमें यस करना है, यस कर दिए तो आपको एक नंबर मिल जाएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये जो नंबर मिला है ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसको आपको नोट करके रख लेना है, फोटो खींच कर रख लेना है, या बहुत जहाँ पर आपको सेफ्टी लगे इसको घुमाना नहीं है, ये हमेशा काम आएगा आपका। तो इसको नोट करके चलिए, हमने रख लिया यहाँ पर दोस्तों। नोट करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका फ्यूचर में काम आ सकता है। इसके बाद लिखा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे करोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका फॉर्म का पहला स्टेप खुल जाएगा लॉगिन के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या आ गया, राज्य केंद्रीय देख सकते हो शासित प्रदेश जहाँ से 12वीं उत्तीर्ण की हो। यहाँ पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश या समकक्ष उत्तीर्ण स्टेट यूटी फॉर्म वेयर 12th इंक्वायरमेंट पास्ड या पेयरिंग, जहाँ से आप 12वीं पढ़ रहे हो उस जिले का या उस स्टेट का नाम लिखना है। यहाँ पर बोल रहे हैं तो आप कौन से स्टेट से 12वीं पास कर रहे हो, याद रखिएगा जो स्टेट में आप 12वीं पढ़ रहे हो वहीं का आपको डालना है। तो हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो हमारा डाल दिए छत्तीसगढ़ दोस्तों। आप जहाँ भी 12वीं स्टेट पढ़े रहोगे उसको डालना है दोस्तों, याद रखिएगा ना।
उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा है श्रेणी कैटेगरी आपका क्या है, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, जनरल, ईडब्ल्यूएस है, एसटी एससी है कि जनरल है। दोस्तों इस साल आप ध्यान देंगे यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस जुड़ गया है, पिछले साल यहाँ नहीं जुड़ा था क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता सेनानी वाला है, आप जानते हो ईडब्ल्यूएस अलग से सीट बढ़ गया है नीट में, इस वजह से उसको दिया गया है। तो हम है दोस्तों ओबीसी, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या डाल दिए, ओबीसी नॉन क्रिमिनल सेंट्रल लिस्ट में। उसके बाद यहाँ पर विकलांग हो क्या बोल के पूछा है तो नहीं है। आपको मधुमेह है, आर यू डायबिटिक के है मरीज, नो। उसके बाद है निवास का देश पूछा है, आप इंडिया से हो कि बाहर से हो, तो यहाँ पर सिंपली आपको इंडिया कर देना है दोस्तों, ये आपको इंडिया कर देना है, आप जहाँ के रहो। उसके बाद लिखा है क्या आप नीट यूजी में ड्रेस कोड के विपरीत रंगागत पोशाक पहनकर इरादा रखते हैं। डू यू इंटेंडेड टू वेयर कस्टमरी ड्रेसेस कंट्री टू द ड्रेस कोड वाइल अपेयरिंग इन नीट यूजी 2021। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि आप ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं या जो नीट दिया जाएगा उसको पहनेंगे। तो ये हम लिख दें यहाँ पर नो, हम उसको नहीं करेंगे, हम अपना ड्रेस खुद पहन कर आएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है प्रश्न पत्र का माध्यम, आपको पेपर हिंदी में दोगे। यहाँ पर टोटल 13 चीज़ दिया है, 13 भाषा में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप कौन सा भाषा में एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं। तो दोस्तों हम सिंपली हिंदी कर देंगे, हमको हिंदी में एग्ज़ाम देना है। तो उसके बाद यहाँ पर पूछा है परीक्षा का शहर का सिटी चॉइस, आपको 4 सिटी चॉइस करना है दोस्तों। उसमें आप स्टेट को पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपका सिटी आएगा। तो दोस्तों आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, जो स्टेट में एग्जाम दिलाना चाहते हो वहाँ को सिलेक्ट कर सकते हो, और वहाँ के 4 जगह अगर रहेंगे तो 4 जगह, 2 जगह रहेंगे तो आपको अलग स्टेट चयन करना पड़ेगा। तो आपको बता दें, जैसे हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ सिलेक्ट करते हैं, हमारा पहला प्रीफरेंस है। या छत्तीसगढ़ में कितने जगह एग्जाम होने वाला है दोस्तों, 4 जगह। यहाँ पर देखते हैं सरगुजा भी को भी जोड़ दिया गया इस बार, पिछले बार हमारे छत्तीसगढ़ में सरगुजा नहीं था, 3 ही जगह होता था, इस बार सरगुजा को भी जोड़ दिया गया है। तो हमारा पहला प्रीफरेंस रहेगा दोस्तों बिलासपुर, सेकंड में फिर छत्तीसगढ़ डाल दिए। बिलासपुर के बाद हमने इसमें डाला आपका भिलाई दुर्ग, भिलाई दुर्ग के बाद फिर हमने छत्तीसगढ़ स्टेट चयन किया। उसके बाद फिर हमने आ गया रायपुर डाल दिया हमने, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ हमने चयन कर लिया, उसके बाद आ गया आपका सरगुजा। तो हमारा छत्तीसगढ़ में 4 सेंटर है दोस्तों, हम चारों सेंटर में हमने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद आपका आता है शैक्षणिक विवरण, एजुकेशन डिटेल। दोस्तों इसमें 12वीं का आपका मांगा हुआ है कि कब पढ़े हो, क्या पढ़े हो बोल के। तो सिंपली यहाँ पर 12वीं आप अपेयरिंग में हो कि पास्ट हो। तो दोस्तों अगर हम पास हो जाएंगे तो पासिंग का पूरा डिटेल लगेगा, अगर आप पेयरिंग रहेंगे तो हमको डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अभी 2021 में अपेयरिंग है तो इसको डाल दिए यहाँ पर अपेयरिंग। अगर आप पास आउट रहोगे तो पास आउट डालकर आपको सब डिटेल यहाँ पर डालना होगा, याद रखिएगा सब डिटेल आपको डालकर ही आगे बढ़ना पड़े। यहाँ पर परीक्षा कोड 01 है, अपेयरिंग रहेंगे तो 01 आएगा दोस्तों। इसी को अगर आप पास आउट करके दिखाते हैं, यहाँ पर पास कर दिए हमने। चलिए पास करने पर आप बोल रहे हैं कि कौन से ईयर में पास हुआ है, तो 2020 में हमने पास हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कोड दिया है दोस्तों, कोड में 02, 03, 04, 05, 06, 07 यहाँ पर दिया है। तो दोस्तों कोड को हमेशा याद रखिएगा, अगर आप पास आउट हो तो 2, 3, 4, 5 भी ले सकते हो, लेकिन आपको 2 लेना है क्योंकि यहाँ पास आउट है 12th में। इसके बाद अगर 3, 4, 5, 6 लेना चाहते हैं तो इसमें कोई बीएससी कर रहा होगा, ये सब कोड कर रहे हैं, उसके लिए ऑप्शन है दोस्तों। आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, कोड के लिए एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसे है। ये कोड अभी नहीं दिख पाएगा आपको क्योंकि इसमें सेलेक्ट में दे दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बता दिया हूँ दोस्तों आपको, अगर अपेयरिंग है तो 1 करना है, अगर आप पास आउट हो तो 2 कर देना है, अगर आप बीएससी वगैरह कर रहे हैं तो 3, 4, 5 भी आपको डालना पड़ जाएगा। वो आपका एजुकेशन के डिटेल के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा आपको डालना है। तो सिंपली अगर आप पेयरिंग हो तो 1 डालना है, अगर आप पास आउट हो तो 2 डाल देना है। सिंपली हमने यहाँ पर 2 डाल दिया दोस्तों। 2 डालने के बाद स्कूलिंग का स्थान बोल रहे हैं रूरल या अर्बन, तो इसी प्रकार के आपको फॉर्म को भरना है। तो सिंपली हम यहाँ पर भर देंगे, अभी हमारा क्या है अपेयरिंग है तो हम अपेयरिंग डाल देंगे। तो अभी हम आपको पास आउट वाला डालकर दिखाते हैं, अपेयरिंग डालोगे तो आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो हम आपको भर कर दिखाना चाहते हैं दोस्तों। आपका गांव यहाँ पर पूछा है स्कूल कौन से एरिया में है, रूरल में है कि अर्बन में, तो हमारा ग्रामीण क्षेत्र में तो हम रूरल डाल दिए। स्टेट गवर्नमेंट का हमारा स्कूल है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट डाल दिए। उसके बाद हम डाले हैं छत्तीसगढ़ में, हम योग्य परीक्षा राज्य है हमारा जो हम पढ़ रहे हैं 12वीं, वहाँ का स्टेट पूछा है। जिला पूछ रहे हैं कौन से जिला से आप पढ़ रहे हो, तो रायगढ़ जिला से हम पढ़ रहे हैं। हमारा बोर्ड पूछा है दोस्तों, तो कौन सा बोर्ड से आप पढ़े हो, तो यहाँ पर CEE छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग है, छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड है दोस्तों। तो इसको देख कर डालिएगा, या CG
यहाँ पर देखते हैं CAA छत्तीसगढ़ में 2 ही नाम आ रहे हैं दोस्तों इसमें। तो इसको बोर्ड ऑफ सेकंड एजुकेशन, यहाँ पर देखो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा है, तो आपके बोर्ड के अनुसार से ही आपको डालना है। मध्य प्रदेश दिया है, फिर छत्तीसगढ़ का। चलिए यहाँ से चेक करते हैं हम कि कौन सा हमारा छत्तीसगढ़ का है। यहाँ पर देखते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल दे दिया है यहाँ पर दोस्तों। और उसके बाद चलिए और देखते हैं कि कौन कौन से स्कूल यहाँ पर सब स्कूल का दिया हुआ है। देख सकते हैं मध्य प्रदेश, कर्नाटका, बिहार। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिया हुआ है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, रायपुर। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड रायपुर भी दिया है, छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड भी दिया हुआ है। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा दिया है, या देख सकते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये हमारा बोर्ड है छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। परिणाम मोड है दोस्तों, परसेंटेज में हमें, परसेंटेज में तो टोटल हमारा 12वीं में 500 था, हमको मिला 250, हमारा 50% था। रोल नंबर पूछा, रोल नंबर डाल देते हैं। चलिए इस कॉलेज के स्कूल का नाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चक्रधर नगर। स्कूल कॉलेज का पिन कोड बोल रहे हैं, तो आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ एरिया का पिन कोड मंगा हुआ है यहाँ पर, उसको डालना है सिंपली। इसको चलिए दोस्तों यहाँ पर डालना है और इसको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आएगा, आपको वेरिफिकेशन करने के लिए आप जो डाले वेरिफिकेशन करना है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, पापा का नाम, मम्मी का नाम, स्टेट कौन से स्कूल में आप 12वीं में पढ़े कौन से स्टेट में, उसको कौन कौन सा आपका सेंटर डाले उसको, फिर 12वीं का जो डिटेल डाले उसको देखना है दोस्तों। उसके बाद जितना भी हमने डाला है उसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। जितना भी डिब्बा दिया हुआ है, बॉक्सेस दिया हुआ है, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं डिक्लेयर करते हैं जो मैं दिया हूँ सही है, मेरे द्वारा सही भरा गया है बोल के। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शनल आया है, डू यू विश टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली, यस, हमने यह फॉर्म सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तीसरा स्टेप है हमारा फ़ोटो अपलोड करना। यही चीज़ मेन है। आप लोगों के लिए एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, अपलोड डॉक्यूमेंट में जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर 4 चीज़ मंगा हुआ है। पहला में फ़ोटो, दूसरा में बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, तीसरा में सिग्नेचर, चौथा में पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो। तो दोस्तों आपको सिंपली से समझाते हैं। पहले में आप गया पासपोर्ट फ़ोटो का। पासपोर्ट आकार की फ़ोटो बिना मास्क के 80% चेहरे के साथ होना चाहिए और आपका दोनों कान दिखना चाहिए। याद रखिएगा, लड़की हो या लड़का, दोनों कान दिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और फेस अच्छे से आना चाहिए और बैकग्राउंड में आपका वाइट कलर का या कुछ भी डिफरेंट लाइट कलर होना चाहिए जिससे बैकग्राउंड अच्छे से दिख जाए। तो सिंपली आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखाते हैं। चलिए चूज फाइल कर दिए, देखिए हमारा ये फ़ोटो है दोस्तों, इसको दिखाता हूँ ओपन करके। ये हमारा पासपोर्ट फ़ोटो है, इसमें हमारा दोनों कान दिख रहे हैं अच्छे से, हमारा चेहरा अच्छे से दिख रहा है। और चाहते हो तो आप नीचे में नाम लिखवा सकते हैं और DOP लिखवा सकते हो, डेट ऑफ फोटो। तो यहाँ पर दोनों चाहोगे तो आप लिखवा सकते हो, और नहीं चाहोगे तो डायरेक्ट एक अच्छा सा फोटो जैसे दिख रहा है, दोनों कान अच्छे से, चेहरा आँख खुली हुई, भयंकर कोई एक्सप्रेशन नहीं देना है, स्माइलिंग वगैरह, नॉर्मल फ़ोटो पासपोर्ट का रहना चाहिए। और दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा कि मोबाइल से फ़ोटो न खींचिएगा, आपको DSLR से फ़ोटो खींचकर या स्टूडियो से फ़ोटो खींचकर ही डालना है। तो देख सकते हो मेरा फ़ोटो बहुत ही क्लियरिटी है, बैकग्राउंड भी वाइट टाइप का है, कलर ज़्यादा लाइट नहीं है, चेहरा अच्छे से दिख रहा है, कोई ये ओवर स्मार्टनेस या ओवर स्माइलिंग वगैरह नहीं है, दोनों कान अच्छे से दिख रहे हैं। और चाहोगे तो नीचे में नाम लिखकर फ़ोटो खिंचवाने का डेट लिखवा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए अपलोड करते हैं सिंपली दोस्तों। यहाँ पर क्रॉपिंग करने का ऑप्शन है, तो क्रॉप नहीं करना है आपको। जैसे आप ओरिजिनल अपलोड फोटो करोगे तो ओरिजिनल फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाए दिखेगा, उसके बाद आपको अपलोड दिख रहा है उसमें क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली यहाँ पर दिखा दिया। तो यहाँ पर देख सकते हो, इसको अगर देखना चाहोगे तो क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपको ये फोटो दिख जाएगा अपलोड किए हो। तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट में क्लिक करोगे तो दिख जाएगा इधर राइट साइड में। उसके बाद आप बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, दोस्तों अंगूठे का निशान के लिए आपको चीज़ बता देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल करके खोल के दिखाता हूँ आपको। ये जो मेरा अंगूठे का निशान दिख रहा है, इसमें देखिए पूरा लकीर बहुत ही अच्छे से दिख रहा है और ज़्यादा डार्क नहीं है, ज़्यादा लाइट नहीं है, और एक एक आपका लकीर दिख रहा है। तो आप जब अंगूठे लगाओगे दोस्तों तो 4-5 जगह अंगूठे लगा लीजिएगा। उसके बाद जो अच्छा सा लकीर टाइप का दिखे उसी को आप अपलोड कीजिएगा, ताकि वो आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आपका अंगूठा रिजेक्ट न करे। तो सेम देख लीजिए क्लैरिटी ऐसे जो दिख रहा है वैसे दिखना चाहिए। तो चलिए आपको अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने ओरिजिनल कर दिए, उसके बाद अपलोड में क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए अपलोड राइट में ओके।
हमारा ये भी अपलोड हो चुका है, देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद पूछा गया है हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर। सिग्नेचर आप नॉर्मली कर सकते हो दोस्तों, लेकिन ओवर राइटिंग नहीं करना है और बहुत अच्छे से दिखना चाहिए। देख सकते हैं हमारा राइटिंग कुछ इस प्रकार से हम अपलोड कर दिए, अपलोड किए, अपलोड साइज सक्सेसफुली। इसके बाद आते हैं दोस्तों पोस्ट कार्ड साइज फोटो। यह नॉर्मल पासपोर्ट फोटो से बड़ा होता है दोस्तों, जो 4:6 साइज का निकलता है, तकरीबन आपके 5 इंच मोबाइल के बराबर हो जाता है, उतना बड़ा फोटो रहेगा। तो आप जब स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवाइएगा, मोबाइल से फ़ोटो खींच के मत डालिएगा क्योंकि इसमें रिजेक्ट हो सकता है। तो आप स्टूडियो जाकर अच्छे से फ़ोटो खिंचवाइएगा, और चाहते हो तो पोस्ट कार्ड साइज में आप नाम और डेट लिखवा सकते हो फ़ोटो खिंचवाने का, और नहीं चाहोगे तो डायरेक्ट फ़ोटो खिंचवा कर डाल सकते हो। लेकिन यह फ़ोटो थोड़ा बड़ा रहेगा दोस्तों। इसमें जैसे गले के थोड़ा सा नीचे से आ रहा था आपका पासपोर्ट साइज में, उसमें आप थोड़ा सा नीचे आपका पेट के ऊपर तक ले आ सकते हो, या कमर तक भी फ़ोटो खिंचवा सकते हो, वो आपकी मर्जी। लेकिन अच्छे से दिखना चाहिए, दोनों कान, चेहरा अच्छे से। तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको डालना है। ये हमारा पोस्ट कार्ड साइज है। देखिए हमने इसमें हाथ के नीचे तक थोड़ा सा खिंचवाया है। पहले में कितना था हमारा गले के नीचे तक, लेकिन इसमें नीचे तक खिंचवाया है। कान अच्छे से दिख रहे हैं, चेहरा अच्छे से दिख रहे हैं, नो ओवर फेस स्माइलिंग वगैरह कुछ स्पेशल नहीं दिए हैं, एकदम सादा सिंपल चेहरा में डाले हुए हैं। तो यही करना है। तो चलिए अपलोड करते हैं, इसको भी अपलोड कर दिए दोस्तों हमने। अपलोड करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन कोड आ गया, इसको डालना है 9S52। इसके बाद आपको सिंपली सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। यहाँ पर सबमिट कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आया, डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली। ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। हमने पहला रजिस्ट्रेशन किया, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भरे, तीसरा अपलोड डॉक्यूमेंट किए, और चौथा हमारा आता है पे एग्जामिनेशन फीस। दोस्तों यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखा हुआ है, इसमें आपको बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये देखिए, यू हैव कंप्लीटेड 3 एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद लिखा है द प्रोसेसिंग एप्लीकेशन फील विल बी कम्प्लीटली ओनली आफ्टर पेमेंट फीस। यहाँ जो फॉर्म भरे हो, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ जो आप फॉर्म भरे हो वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप पेमेंट को कंप्लीट नहीं करोगे। मतलब कि ये फॉर्म अभी अधूरा है, जब तक आपका पेमेंट पूरा तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो जाता, जब तक आप पेमेंट नहीं कर पाओगे तब तक आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसके बाद लिखा है यहाँ पर आफ्टर पेमेंट ऑफ फी यू विल नॉट बी अवेल टू एडिट द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाटा एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट। आप जैसे अगर पेमेंट मतलब पूरा कंप्लीट कर देते हो तो आप फॉर्म में एडिट नहीं कर पाओगे। उससे पहले अगर कुछ गलती होगा तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया है दोस्तों, यहाँ से एडिट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा होगा तो एक बार चेक करना चाहते हो तो भी यहाँ क्लिक करके चेक कर सकते हो। फाइल डॉक्यूमेंट चेक करना चाहते हो तो एडिट अपलोडेड डॉक्यूमेंट में क्लिक कर सकते हो। दोनों को अच्छे से चेक करने के बाद आपको पे एंड एग्जामिनेशन फीस में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा ऑनलाइन पेमेंट का, इसमें आपको क्लिक करना है और प्रोसेड फॉर पेमेंट में क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखिए आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर फी पेमेंट, तो इसको ओके करना है। ओके जैसे करोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर इतना सारा ऑप्शन दिखाएगा कि आपको किससे पेमेंट करना है बोल के। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। इसको यह फॉर्म मेरा डेमो है, इस वजह से मैंने यहाँ पेमेंट नहीं किया है, और यह वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से बनाया गया है, किसी को कोई गलत चीज़ सिखाने के लिए नहीं किया गया है दोस्तों। तो यहाँ से आप डायरेक्ट किसी में क्लिक करोगे और आगे में प्रोसेड फॉर पेमेंट करोगे तो ये आपका पेमेंट का ट्रांजेक्शन लिंक खुल जाएगा, वहाँ से जाकर आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसका प्रिंट आउट करके आपको रख लेना है दोस्तों, क्योंकि पेमेंट हमेशा काम आएगा। जब भी आपका काउंसलिंग वगैरह होगा तो ये पेमेंट आपका रसीद और प्रिंट आउट आपका काम आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और कैसा लगा दोस्तों यह समझाने का तरीका और यहाँ वीडियो फॉर्म भरने का तरीका, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों यह था नीट का फॉर्म भरने का तरीका। अगर आपको इसके बाद भी अगर कोई डाउट है दोस्तों मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।